Hi guys, welcome back to Class of Planning. Here with Rahul Sharma, your friend and guide in this class. All about the expected question that we guys need to prepare for this September 2020. So September 2020 बात किया तो जून 2020 में एग्जाम होने वाले और अब हो रहे हैं September 2020 में. किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है? Are we going to follow the same question जैसा कि हमने किया था जून 2020 के लिए? नहीं, थोड़े से मॉडिफिकेशन है, थोड़े से चेंजेस हैं. जैसे मैंने आपको बोला था कि लास्ट आवर पे वीडियो लेके आऊंगा जिनमें क्वेश्चन बोलूंगा कि सिलेक्टेड क्वेश्चन गाइस कर लेना. जो क्वेश्चन मैंने जून में कहे थे वो तो आपकी प्रायोरिटी है, उनमें कुछ एडिशन है, सीरीज को एडिशन है, कुछ चेंज कर देगा थोड़ा बहुत. तो आप क्या करेंगे, आप फॉलो करेंगे इन क्वेश्चन को अलॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस एंड देन देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स. अब बच्चों को कई डाउट हैं, कई चीज समझ नहीं आ रही, कैसे करना है, क्या होगा करने का तरीका, किन चीजों को फॉलो करना है एंड हाउ यू गेट ऑल द एक्सेस ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन अपने इंस्टा आईडी पे डालूंगा डेफिनेटली. मैं आज मोस्ट प्रॉब्ली बाय 10 इन द नाइट मैं सारे अपलोड कर दूंगा. तो गाइस आप वहां पे चेक कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे वो भी वहां डाल दूंगा. अब यहाँ बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं जो हमें प्रिपेयर करने हैं, किसके लिए, MEG 04 के लिए, दैट इज एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज. So these are the final questions guys that you need to prepare for MEG 4 aspects of language and I hope कि आप लोग ये फॉलो करेंगे. नहीं करते तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आपके लिए. तो क्वेश्चंस फेरिए सीरियसली, ये रहे क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस हैं. अब इन सारे क्वेश्चन के अंदर हमने क्या ऐड किया है, किन चीज़ों को छोड़ दिया है, वो सारी डिस्कशन करने वाले हैं. तो मेरे ख्याल से अभी तक पेन और नोटबुक आप सबने निकाल ली होगी, तो लिखना शुरू करें. यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन is the short notes. I repeat, it's the short notes and I really want guys you to do short notes at the first priority. सबसे पहले आप लोग शॉर्ट नोट्स को अच्छे से करेंगे. शॉर्ट नोट्स अच्छे से हो जाएंगे तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे हर चीज़ को. तो यहाँ से शुरू करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच बोरिंग्स इन इंग्लिश. सब बोरिंग्स किया हमने, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया. मैंने बोल दिया फ्रेंच बोरिंग्स इन इंग्लिश. अगर बोरिंग्स आती है दैट्स इजी, आप लोग फ्रेंच बोरिंग्स बोरिंग्स तो आप बहुत ईजी एक्सप्लेन करेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक हो गया हमारा फ्रेंच बोरिंग्स इन इंग्लिश. नंबर 2, ब्लेंड्स. व्हाट इज ब्लेंड्स? ब्लेंड्स क्या हमको एक्सप्लेन करना है. सब फॉर्मेशन लैंग्वेज की बात करते हैं तो ब्लेंड्स को ऑन टिप करना जरूरी है. तो यहाँ सेकंड टॉपिक आ गया ब्लेंड्स. जंप टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कन्वर्सेशनल इम्पेक्चर. आई रिपीट, कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर. द थर्ड वन, कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर. जंप टू फोर्थ वन. फर्स्ट 3 में दोबारा रिपीट करूंगा, सारे एक बार छोटा फीडबैक दूंगा, आप लोग लिख लेंगे. वॉवल्स ऑफ इंग्लिश. वॉवल्स ऑफ इंग्लिश. अब यहाँ वॉवल्स की बात करूँ, कॉन्स्टेंट डिप्थॉन्ग्स नहीं पूछा आपसे मैंने, वॉवल्स पूछा गया तो वॉवल्स एक्सप्लेन करेंगे. और अगर AIOUE लिख के आ गए तो आंसर गलत हो जाएगा. गाइस प्लीज रीड, थोड़ा सा ध्यान देना. क्या नेक्स्ट वन, नेगेशन. NEGATAION. नेगेशन. काम नेक्स्ट वन, बैक फॉर्मेशन. ये फुल फ्लैश क्वेश्चन हो सकता है. और इन बैक फॉर्मेशन, वर्ड की फॉर्मेशन क्या होती है, क्या कॉन्सेप्ट है, प्रीफिक्स सफिक्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे आप. बैक फॉर्मेशन. एंड देन वी आर हैविंग नेक्स्ट पॉइंट, आइडियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग. तो जुड़ गया लैंग्वेज प्लानिंग को ऐड कर दीजिए. और लैंग्वेज प्लानिंग के कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीज़ों को ऐड कर देते हैं, वो सारे यहाँ आते हैं. एंड देन विल कम टू द लास्ट, द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल. व्हाट इज द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल एंड टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज. ये हैं वो टॉपिक्स जो आपको प्रिपेयर करने हैं. सर ये टॉपिक्स तो आपने कभी नहीं बताया, आपने कई सारे अलग टॉपिक बताए लेकिन ये वाले टॉपिक्स नहीं बताए. तो पेपर कभी सितंबर में हुए भी नहीं है गाइस, इसलिए ये वीडियो लेके आया हूँ. इसमें मेरी एक स्टूडेंट का रोल बहुत बड़ा, बार बार मुझे बार बार कह दी सर आप प्लीज़ वीडियो लेके आओ, तो यहाँ वो वीडियो आ गई गाइस. कम टू नेक्स्ट वन, हियर द मेन क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द सोजरियन प्रिंसिपल ऑफ साइन सिस्टम. I repeat, discuss the Saussurean principle of science system. अभी साइंस सिस्टम क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे फॉलो करेंगे, किन चीज़ों को क्लियर करना है. इन बिटवीन अगर किसी ने शॉर्ट नोट छोड़ दिए हों तो डेफिनेटली शॉर्ट नोट छोड़ दिए हों तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप. ये शॉर्ट नोट्स हैं यहाँ पे, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ताकि इजीली आप क्लियर कर लें. जंप टू नेक्स्ट पेज. तो हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन, दैट इज डिस्कस द Saussurean principle of science system. Jump to the very next question, question number 3. What are the characteristics? I repeat, what are the characteristics that distinguish human language? That distinguish human language from other animal system of communication. So यहाँ पे इस क्वेश्चन बोल्ड करता हूँ, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन भी हो सकता है. इसको मोड कर सकते हैं डेफिनेटली. वी कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल लैंग्वेज. व्हाट आर द बेसिक सिस्टम, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस, ये क्वेश्चन बन सकता है.
तो क्वेश्चन था हमारा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश ह्यूमन लैंग्वेज फ्रॉम द अदर एनिमल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन. कम अप टू क्वेश्चन नंबर 4. डिस्क्राइब इन डिटेल द इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स. I repeat, describe in detail the English consonants and show how they are different from vowels. Consonants can how they are different from vowels. पूरा explain करना है. Jump to next point. Question number 5. Discuss the consequences. Discuss the consequences of bilingualism. I repeat, discuss the consequences of bilingualism on the individual, society and concerned languages. Please check out the question. Question को समझना जरूरी है आप लोगों के लिए. Here the question is, discuss the consequences. Discuss the consequences of bilingualism on the individual, society and concerned languages. Come to question number 6. Discuss stress and rhythm. I repeat, discuss stress and rhythm in connected speech with suitable example. Stress और rhythm दोनों को बताएंगे, वो भी connected speech में with example. Question number next 7. Why do we need to plan language? Language planning again. Why do we need to plan language? What are the major consideration? कौन सी major consideration को ध्यान रखना है? What are the major consideration that language planners have to be in mind? जो language planners को हमेशा दिमाग में रखनी होती है, वो सारी consideration आपको बतानी. Come up to question number 8. And here the question number 8 is, discuss the characteristics of American English. Discuss the characteristics of American English giving suitable example. तो यहाँ अमेरिकन इंग्लिश क्या है उसका पूरा एक एग्जाम्पल देके आपको एक्सप्लेन करना है. दैट व्हाट विल बी रिक्वायर्ड. तो यहाँ मैं आंसर कैसे लिखता हूँ, आंसर की फॉर्मेशन क्या है, इसके लिए प्रीवियस वीडियो थी जिसमें होता हाउ टू राइट डाउन MG4 आंसर्स. प्लीज डू वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो. उस वीडियो को देखना, उसको फॉलो करना आंसर लिखते हुए. वो सारे के सारे आंसर आपको उसमें मिल जाएंगे. जिनके पास नोट्स नहीं वो अभी भी लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए ले सकते हैं. Come on, next one. Outline the grammatical changes. This is the most expected question, guys, and I really want you people to make it sure कि ये question on typology. कहता है outline the grammatical changes from old English to modern English. तो जो grammatical changes हैं from old to modern English वो explain करने. Come on, next one. Discuss with example how new words are formed. Question है discuss with example how new words are formed in English. ये वर्ड फॉर्मेशन या लैंग्वेज फॉर्मेशन नहीं है, हाउ द चेंजेस टेक प्लेस भी नहीं है. यहाँ आपको बोला गया डिस्कस विद एग्जांपल हाउ द न्यू वर्ड्स आर फॉर्म्ड इन इंग्लिश. तो ये आपको ऑन टिमोलॉजी. जब आप द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द वॉवल ऑफ इंग्लिश. यहाँ वॉवल पूछ रहे, अभी आपको याद होगा वॉवल पूछ रहे. इंग्लिश विद एग्जांपल हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम कॉन्सोनेंट्स. सो ये क्वेश्चन कन्फर्म है, वेदर डिप्थॉन्ग्स आते हैं, आपको वॉवल आते हैं, कॉन्सोनेंट्स आते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है. जंप टू नेक्स्ट वन. व्हाट आर द सोशो लिंग्विस्टिक्स. ये क्वेश्चन है सीरियस, एक अच्छा क्वेश्चन को बोला गया, वो इस बार पेपर में आने के चांसेस हैं. दैट इज व्हाट आर सोशो लिंग्विस्टिक्स. ये सोशो लिंग्विस्टिक क्या होते हैं, एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड एरियाज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस. इसका स्कोप क्या है, उसके एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं, उनको एक्सप्लेन करना आपने. जंप टू नेक्स्ट फेज. डिस्कस द मेजर लर्नर फैक्टर्स. आई रिपीट, डिस्कस द मेजर लर्नर फैक्टर्स दैट हैव अ बियरिंग ऑन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन. Discuss the major, I repeat, learner factors. Major learner factors have a bearing on second language acquisition. Second language acquisition इसको on tip करने लगा इस. ये confirm पेपर आने चांसेस हैं. Jump to next one. Here we are. कहते हैं what is the difference between standard and standardized English? Standard English और standardized English इसमें difference क्या है? Now what is the difference between the standard and standardized English? Discuss the 4 stages. 4 stages, पूरी 4 की 4 stages बतानी है. Discuss the 4 stages in standardization process of language. अब जो 4 प्रोसेस हैं उन चारों को आपको एक्सप्लेन करना है. Come on, next question. What is speech community? ये speech community क्या होती है? What do you mean by speech community? उसको एक्सप्लेन करना है. Discuss the problem of defining a speech community. जो प्रॉब्लम आती है डिफाइन करते हैं स्पीच कम्युनिटी को, वो आपका एक्सप्लेन होना चाहिए. Come on, next page. Here, explain and exemplify. I repeat, explain and exemplify language variation. Language variation क्या है? How it is being different in terms of dialect,
अब ये देखो शॉर्ट नोट्स आ गए आपके, डायलेक्ट, स्टाइल एंड रजिस्टर। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते ना तो शॉर्ट नोट्स और मेजर क्वेश्चन सारे हो जाते हैं इसमें हमारे पास। कम अप वेरी लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द इंडियननेस इन इंग्लिश? व्हाट इज मीन बाय इंडियननेस इन इंग्लिश, एक्सप्लेन। सो दीज आर द लास्ट आर क्वेश्चंस जो आप लोगों को प्रिपेयर करने। किस तरह डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम है, कम टू मी, कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट करें। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें द मैक्सिमम द पीपल सो दैट दे कैन गेट टू नो यार यही क्वेश्चंस हैं जो हमें करने। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस, बाय।